जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे। आज जन्माष्टमी है। मैं ठाकुर जी का भोग अर्थात ठाकुर जी का प्रसाद बना रही हूँ और इस समय अपने रसोई घर में हूँ, अर्थात मैं इस समय अपनी किचन में हूँ, क्योंकि ठाकुर जी का भोग सबको अपने ही हाथों से बनाना चाहिए, वो सर्वोत्तम होता है। तो मैं जब किचन में थी, अपने रसोई घर में हूँ, तो मैंने सोचा कि रसोई से संबंधित आपको कुछ उपाय बता देती हूँ। इन उपायों को करके आप सारे के सारे पितृ दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। इन उपायों को करके आप सारे के सारे रसोई के वास्तु दोष से मुक्ति पा सकते हैं। इन उपायों को करके आप निरोगी जीवन पा सकते हैं, बिल्कुल निरोग, क्योंकि महिलाओं का अधिकतर समय किचन में होता है और ये छोटी छोटी सी गलतियां करने के बावजूद उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि वो हमेशा ही बीमार रहती हैं, कभी उनके कमर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कभी ये है, कभी वो है। क्यों? क्योंकि वो रसोई से संबंधित कुछ आवश्यक नियम है उनका पालन नहीं करती है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको रसोई से संबंधित कुछ बातें बता रही हूँ। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जो भी कोई उपाय बताती हूँ, जो भी कोई आपको जो भी उपाय बता रही हूँ, इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं खर्च होना। लेकिन जो आप गलती करते हो ना, बस केवल वो गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप रसोई में आते हो, आपको पता ही नहीं है करना क्या होता है, गलती पे गलती करे जा रहे होते हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जिन भी महिलाओं के कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, हमेशा शिकायत करती है कि मेरे कमर में दर्द है, कमर में दर्द है, कमर में दर्द है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रसोई में चप्पल पहन के आना। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में रसोई घर माँ अन्नपूर्णा का घर होता है, माता का घर होता है, अनाज का घर होता है और अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी रहती है। इसलिए रसोई में लक्ष्मी का वास होता है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो आप रसोई घर में स्लीपर्स पहन के कैसे आ सकते हो? चप्पल पहन के रसोई में आना सर्वथा मना होना है। देखिए जी, मैं इस समय रसोई घर में हूँ और मेरे पैर में किसी भी प्रकार की कोई चप्पल नहीं है। तो सभी माताएं बहनें ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रसोई घर में आओ तो कभी भी आपके पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए। आपको नंगे पैर ही अपने रसोई घर में आना है। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो आप स्लिप देख रहे हैं ना, ये जो स्लिप है, सभी लोग क्या करते हैं, ये लेंगे चकला, बेलन से रोटी बना देंगे स्लिप पर, मतलब चकले का यूज करना ही बंद हो गया है। जिन भी मियाँ बीबी के रिश्तों में खटास रहती है, हमेशा लड़ाई रहती है, बातचीत नहीं होती है, उनके रिश्तों में हमेशा दूरी रहती है, उसका मुख्य कारण है इन दोनों को अलग करना। पूरे रसोई घर में मात्र एक ये ही बर्तन है जो जोड़े से है। अगर आप इनको भी जोड़ों से अलग कर दोगे ना, तो आपके पारिवारिक रिश्ते में खटास आ जाएगी। जैसे कि पति पत्नी के बीच में दूरी आ जाएगी, पति पत्नी के बीच में अनबन होने लगेगी। ऐसे ही आपको इन दोनों को कभी भी अलग नहीं करना। और जब भी रोटी बनानी है, आपको स्लिप पे रोटी नहीं बनानी है, विशेष ध्यान रखिए। सभी लोग लेंगे आराम से बेलन और स्लिप पे रोटी बनाना चालू कर देंगे, तो आपको स्लिप पे रोटी कदाचित नहीं बनानी है। जब भी आपको रोटी बनानी है, तब भी आपको चकला और बेलन दोनों का उपयोग करना है और इन दोनों को हमेशा साथ रखना है, ताकि आप अपनी पत्नी के साथ और पत्नी आपके साथ खुशहाल वाली जिंदगी व्यतीत कर सके। तो चलिए तीसरे टिप्स की ओर चलते हैं। तीसरा मेरा टिप्स है, ये जो आप किचन देख रहे हो ना, बहुत लोग, ये जो आप रसोई देख रहे हो, ये आप जो गैस देख रहे हो, बहुत लोग क्या करते हैं, इस गैस को बिल्कुल दीवार से सटा कर रखते हैं, बिल्कुल दीवार से सटा कर। बहुत बड़ी गलती करते हो आप। गैस को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। गैस को हमेशा दीवार से दूर रखना चाहिए, दूर। कभी भी गैस को दीवार से सटाकर नहीं रखना है। जब जब आपने गैस को दीवार से सटाकर रखते हो तो आप रोग के शिकार हो जाते हो। कभी आपके सिर में दर्द हो रहा होता है, कभी किसी में दर्द हो रहा होता है, कभी किसी में। तो वास्तु दोष के अनुसार ये नियम है कि आपको कभी भी अपनी गैस को और दीवार से सटाकर नहीं रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हो मेरी रसोई में ये एक कपूर की डिब्बी खाली हो चुकी है, ऑलमोस्ट। दूसरी कपूर की डिब्बी रखी हुई है। रसोई में कपूर का क्या काम, अब आप बोलोगे दीदी। तो रात को पूरी रसोई साफ करने के तत्पश्चात, जब आपकी पूरी रसोई क्लीन हो जाती है, बर्तन वर्तन धुल जाते हैं, रात के समय पूरी रसोई साफ करने के पश्चात आपको कपूर लेना है और कपूर की 1 टिक्की लेनी है और 1 टिक्की को अपने स्लिप पे रखना है।
वट रसोई की स्लिप पे रखना है, कोई भी स्लिप पे आप रख सकते हैं, रसोई की स्लिप पे रखना है और उसमें आग लगा देनी है, अर्थात मतलब इसको जलाना है। रात को आपको एक कपूर हमेशा जरूर जलाना है। पूरा काम निपटाने के बाद रात को आपको एक कपूर बहुत ज़्यादा जलाना जरूरी होता है, पूरा बर्तन साफ करने के तत्पश्चात। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। हमेशा रसोई घर में पोंछा नमक डाल के लगाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, पहली बात तो वो आपके बाथरूम में होती है। अगर आपको बाथरूम संबंधित भी टिप्स चाहिए कि बाथरूम में क्या चीज़ कैसे होती है, क्या चीज़ कैसे, तो वो आप मुझे कमेंट लिखिए। मैं आपको बाथरूम से संबंधित भी कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा होगा। लेकिन होगा तब जब आप मुझे कमेंट लिखेंगे। कमेंट लिख के मुझे बताइए कि आपको बाथरूम संबंधित भी टिप्स चाहिए, तो मैं बकायदा आपको बाथरूम संबंधित भी टिप्स दूंगी कि क्या चीज़ कैसे रखनी चाहिए, बाथरूम की पॉजिटिविटी कैसे लेके आए। क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरे घर में जो सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाथरूम में होती है, और बाथरूम के बाद दूसरा नंबर पर आता है हमारी किचन। जो सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा दूसरे नंबर पर हमारी किचन में होती है। तो हमेशा किचन में नमक डाल के, पानी में नमक डाल के ही पोंछा लगाओ। हो सके तो समुद्री नमक का एक डेला लेके आ जाओ, उसे अपनी किचन में रखो, जिससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा जाती रहे। हमें याद है ना, करोगे ना आप ये सारी चीजें, मैं भी करूंगी, आप भी करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के घर पे देखा है कि फ्रिज के ऊपर, जैसे कि ये फ्रिज है मेरा, फ्रिज के ऊपर आप लोग क्या करते हो, भगवान जी की मूर्ति रख लेते हो, अपना मंदिर ही बना लेते हो, जो कि सरासर गलत है। फ्रिज के ऊपर कभी भी आपको मंदिर नहीं बनाना, मंदिर तो बहुत दूर की बात है। फ्रिज के ऊपर आपको कभी भी किसी भी प्रकार के देवी देवता की कोई भी तस्वीर नहीं रखनी है। इनफैक्ट पूरी रसोई में आपको देवी देवता की कोई भी मूर्ति नहीं रखनी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना जो मैं बताई जा रही हूँ? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके नीचे मुझे मैसेज करते रहिए कि हाँ दीदी समझ में आ रहा है। अरे अप्रिशिएट नहीं करोगे तो फिर आगे वीडियो कैसे बनाऊंगी? अप्रिशिएट करना आपका काम है, वीडियो बनाना मेरा काम है, और लाइक के आपको कोई पैसे तो लगते नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप सिंक देख रहे हो ना, ये सिंक को रात में एक भी, विशेष ध्यान से सुनिए कि रात में एक भी बर्तन सिंक में नहीं होना चाहिए। अगर रात में एक भी बर्तन सिंक में नहीं होएगा तो दलिद्दुर कभी भी आपके रसोई में वास नहीं करेगा। तो हमेशा सिंक में एक भी बर्तन नहीं होना चाहिए रात्रि के समय। अभी मेरी सिंक में एक गिलास है, क्योंकि मेरा व्रत है ना, तो मैंने पानी पिया अभी। तो कभी भी आपकी सिंक में एक भी रात के समय बता रही हूँ, जब आपका सारा काम निमट जाए तो सिंक में एक भी बर्तन नहीं होना चाहिए रात्रि के समय। बर्तन धोने के बाद यहाँ से सिंक से पानी निकलता है ना, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, ऐसे सिंपली ऐसे ही नमक डाल दीजिए। ये नहीं कि पानी में बहाना है और ये करना है वो करना है ना, केवल नमक डाल दीजिए, बात खत्म। विशेष ध्यान देने वाली बात है, एक और बात बता रही हूँ कि अपनी गैस और सिंक बिल्कुल पास नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हो मेरी गैस में, फिर जो मेरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसमें, मतलब मेरी मिक्सी में और फिर मेरी सिंक में कितना डिस्टेंस है। एक बात बताओ, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये अपने आप ही हो गया। मुझे सच्ची में नहीं पता था, लेकिन भगवान जाकी रही भावना जैसी, भगवान ने अपने आप ही कर दिया। तो कभी भी आपकी गैस और पानी मतलब सिंक पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हमेशा दूरी बनाए रखिए इस बात पे। और अपने रसोई घर में आपके पास रसोई घर में गुड़ रखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। गुड़ को हमेशा रसोई घर में रखिए। मैं ये नहीं कह रही बाहर ही सजा के रखिए, नहीं, लेकिन रसोई घर में गुड़ जरूर होना चाहिए, क्योंकि गुड़ रखने से आपकी धन संपदा बढ़ी रहेगी। और एक गलती बहुत सारी माताएं बहनें करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं, वो ये है कि खाली बर्तन गैस पे रख देती हैं। गैस पर चाय बनाई, चाय को छानी, उसके बाद वो चाय दाने आप गैस पे रख देते हो। बहुत गलत बात है, ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। खाली बर्तन कभी भी गैस पे नहीं रखना है, विशेष ध्यान दीजिए। खाली बर्तन आपको गैस पे नहीं रखना, बिल्कुल भी गैस पे खाली बर्तन नहीं रखना है। और
जाते जाते एक टिप्स भी मैं आपको दे देती हूँ कि आप अपनी मम्मी के घर से अचार लेके आते हो या फिर किसी भी घर से अचार लेके आते हो अपने ससुराल को छोड़ के, जब आप किसी के घर से अपना अचार लेके आते हो अपने मायके से, तो उनको पैसे जरूर दे के आओ। खटाई फ्री में नहीं लेके आनी किसी के घर से। वैसे तो XYZ कुछ भी चीज फ्री में नहीं लेना चाहिए। अरे आप कुछ भी चीज फ्री में लेके सारा उनका दान लग रहा है, आपका क्या लग रहा है? चाहे 10 रुपए दो, मैं नहीं कह रही आप 50, 100, 200 रुपए दो, कुछ 10 रुपए दो, लेकिन कोई भी चीज फ्री में मत लीजिए। थोड़ा सा पैसा दीजिए और खटाई तो बिल्कुल भी मत लीजिए। और जिन भी लड़कियों की शादी होने वाली है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ उनके छलनी, एक होती है छलनी, सुई, अचार, और एक चीज मैं भूल रही हूँ, दोबारा से पढ़ के बताऊंगी। छलनी, सुई, अचार, और एक चीज मेरे दिमाग से उतर गई, पता नहीं क्या था। ये चीज अपने मायके से अपनी लड़की को कभी नहीं देना चाहिए। अगर आप इसमें भी डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी बिटिया भी सियानी हो गई है, और हाँ, अगर आप इस पे भी डिटेल में वीडियो चाहते हो कि कैसे आपके पिताजी की आयु दीर्घ आयु बने। एक लड़की के हाथ में निर्भर करता है कि अपने पिताजी को अकाल मृत्यु ना मरवाए। लड़की के हाथ में, जो लड़की होती है वो अपने पिताजी की अकाल मृत्यु को हर लेती है। अगर आप इसमें भी डिटेल में वीडियो चाहते हो कि कैसे दीदी हम अपने पिताजी की अकाल मृत्यु को हर सकते हैं, हमें बताइए, तो मुझे मैसेज लिख के दीजिए, कमेंट लिख के भेजिए, और मैं डेफिनेटली आपको वीडियो बना के दूंगी। तो चलिए, तब तक के लिए लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए मेरा चैनल, ठीक है। चलिए, जय जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, हैप्पी जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी का पूरा ब्लॉग मैं आपको डालूंगी, 2-3 दिन लग जाएंगे कि मेरे घर पे लड्डू गोपाल नहीं है, मतलब मेरे यहाँ पे, मेरे ससुराल है ये, यहाँ पे लड्डू गोपाल नहीं है, मेरी मम्मी जी के घर पे लड्डू गोपाल थे। तो आज जन्माष्टमी के दिन मैंने स्वयं ही लड्डू गोपाल की मैं स्थापना कर रही हूँ। प्रोसीजर चल रहा है कैसे मैं लड्डू गोपाल की स्थापना कर रही हूँ, आप भी कैसे लड्डू गोपाल की स्थापना कर सकते हो स्वतः ही, कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो लड्डू गोपाल की आप स्वयं ही। किसी पंडित जी को बुलाने की जरूरत नहीं है और कोई भी मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे कर सकते हो, उसका ब्लॉग जल्दी से आपके पास आने वाला है। अराउंड आज तो बनाऊंगी तो 2-3 दिन तो एडिटिंग करने में लग जाएंगे, तो जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए जय जय श्री कृष्णा, हरि बोल।